आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू हैंडल योर प्रॉब्लम्स। आप अपना प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, आज इसके बारे में दोस्त आज बात करने जा रहा हूं। देखिए दोस्त, एवरी प्रॉब्लम हैज अ गिफ्ट फॉर यू इन इट्स हैंड। एवरी प्रॉब्लम हैज अ गिफ्ट फॉर यू इन इट्स हैंड, ये रिचर्ड बेच ने कहा था। क्या दोस्त वाकई में आप अपना जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? क्या वाकई में आप अपना जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें फेस कर रहे हो? अगर दोस्त आप अपना जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आज 6 टिप्स बताने वाला हूं, जो कि 6 टिप्स आपका जीवन में हर कोई प्रॉब्लम में आपको काम में आएगा। ये हर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो ये 6 टिप्स अगर आप जान गए तो चलिए दोस्त आप शुरू करते हैं। ये 6 टिप्स किस तरीका का है, देखिए दोस्त। फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, इज देयर अ रियल प्रॉब्लम फॉर हियर? फर्स्ट अपने आप को पूछिए कि इज देयर ए रियल प्रॉब्लम हियर? क्या यहाँ पे कोई वास्तव में बड़ा प्रॉब्लम है? दोस्त देखिए, जब हम सोचने लग जाते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में जब सोचते तो पूरा जिंदगी बिता देते हैं, बाद में हमको कुछ नहीं मिलता है दोस्त, मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। तो दोस्त देखिए, हंसने का बात नहीं है, यही है, हम सबको यही मिलता है लास्ट में, बाबा जी का ठुल्लू। तो दोस्त हमेशा क्या करिए, अपने आप को जितना हम प्रॉब्लम सोचेंगे ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ये प्रॉब्लम जब आप सोचेंगे ना, एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम, चौथा प्रॉब्लम लाते रहेगा। बट वो जो प्रॉब्लम है वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं, वो प्रॉब्लम आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। सो व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम, माय डियर फ्रेंड, रिलैक्स एंड थिंक। आप रिलैक्स करो, सोचो क्या वो जो प्रॉब्लम है क्या वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? क्या वो जो प्रॉब्लम है क्या हमारा आने वाला 5 साल में हमारा कोई काम में आएगा? क्या जो प्रॉब्लम है आने वाला 5 बुक्स में हमारे जीवन में कुछ काम में आएगा? क्या जो प्रॉब्लम है वाकई में वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? तो दोस्त ये अपने आप को सोचो। जब आप सोचने लगोगे ना दोस्त, तो अपने आप को एक क्वेश्चन निकल के आएगा और एक आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन के साथ साथ। जब आप ये क्वेश्चन और आंसर आपको साथ में मिल जाएगा ना, तो दोस्त आपका मन में एक बहुत सुकून सा फील होगा, आपको स्ट्रेस फ्री फील होगा आपका मन में। तो ये किसी तरीके का होगा जिस तरीके से कोई एक माउंटेन, सोचो कि एक प्रॉब्लम का माउंटेन आप बना रहा है, प्रॉब्लम बोल के वो माउंटेन को आपने स्टॉप कर दिया, तो इसी तरीका का होगा दोस्त। पहले अपना प्रॉब्लम को सोचिए, प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम को आप समझ गए और अपने आप को मना ली कि ये वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो यही है, अपने प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए कि प्रॉब्लम क्या है। बाद में जब आप प्रॉब्लम क्या है आपने पता कर लिया, सेकंड है कि एक्सेप्ट इट। आपने प्रॉब्लम पता कर लिया, आपने अभी एक्सेप्ट कर लिया। जब आप एक्सेप्ट कर लिया तो दोस्त आप उसमें सॉल्यूशन में जाओ, प्रॉब्लम में मत जाओ। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया उसके बारे में जब सोचो ही मत, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में जब सोचो ही मत। आप जब एक्सेप्ट कर लिया तो अपना ब्रेन का जो एनर्जी है उसमें गवाना मत, क्योंकि उसी टाइम पे अपने आप को एक पॉजिटिव से पूछो कि क्या ये जो प्रॉब्लम है क्या पहले ये हमारे जीवन में इसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम आया था कि नहीं आया था? अपने आप से पूछो, पॉजिटिव वे से पूछो। जब अपने पूछने लगोगे ना तो ऐसा आंसर आएगा, या तो आया था या तो नहीं आया था, या तो हुआ था आपके जीवन में। अगर पहले का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हुआ था तो अभी भी इस प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा दोस्त आपका जीवन में। सो माय डियर फ्रेंड, यूज योर क्रिएटिव सॉल्यूशन। आप अपने जीवन का क्रिएटिव सॉल्यूशन को अपनाइए। डेफिनेटली ये जो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा निकाल जाएगा, आपको या तो हिंट मिलेगा दोस्त। जब आप सॉल्यूशन का निकाल गए तो आप आते हैं थर्ड स्टेप में कि आस्क फॉर हेल्प। जब आपको सॉल्यूशन निकाल गए तो आपको आपकी सहारा चाहिए, लोगों का हेल्प चाहिए, लोगों का मदद चाहिए दोस्त। उसी टाइम पे आप उनसे मदद ले सकते हो जब बंदा पहले इसी तरीका का कोई प्रॉब्लम फेस किया हो। तो आप या तो आपका कोई रिलेटिव्स हो सकता है, या तो कि आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या तो आपका बहुत बड़ा मोटिवेटर हो सकता है, या तो आपका टीचर हो सकता है, या तो आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपको इस सलाह दे। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं किसी से ये सलाह नहीं लूंगा, शायद इससे सलाह लूंगा तो ये मेरे को गलत बताएगा, तो दोस्त अगर कोई गलत बताएगा तो आपको पकड़ना पड़ेगा आपका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंड, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे बड़ा रिलेटिव्स, वो है आपका बुक है, आपका किताब है। आपका किताब की तरफ जाना पड़ेगा, आपको किताब की तरफ होना पड़ेगा। किताब एक ऐसा चीज है दुनिया में हर कई चीजों का वो आंसर देता है, हर कई चीजों का वो सॉल्यूशन देता है, तो आपको किताब की तरफ जाना पड़ेगा। दोस्त देखिए, आप उसी टाइम पे क्या करना, आप खुद से इसी टाइम पे इमेजिनेशन करना, अपने आप को बंद करना और कहना कि अगर आप पैसे का प्रॉब्लम सफर कर रहे हो तो आप उसी टाइम पे बिलियनर सैम वाल्टन को सोचिए। बिलियनर सैम वाल्टन के बारे में सोचिए, किस तरीके से वो अपने जीवन में पैसा को हैंडल किया था। आप उसी टाइम पे एशिया का रिचेस्ट मैन जैक मा के बारे में सोचिए, किस तरीके से जिस बंदा के पास जब पैसा नहीं हुआ था तब किसी तरीके से वो हैंडल किया था। आप उनके बारे में, अगर आप रिलेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप उनके बारे में सोचिए, द लियोनार्डो दा विंची के बारे में सोचिए,
किस तरीके से वो अपना रिलेशन को हैंडल किया था। अगर आप रिलेशन में तकलीफ में फेस कर रहे हो, उनके बारे में सोचिए, रोमियो जूलियट के बारे में सोचिए, किस तरीके से वो अपने जीवन को, अपना प्यार को, अपना रिलेशन को मेंटेन किया था। आप अगर पैसा के बारे में आप सोच रहे हो कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरे गरीब घर में पैदा होने के नाते मैं अच्छा डिग्री ले नहीं सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये अगर आपका क्वेश्चन है दोस्त, हमारे देश का कलाम साहब को देखिए, किस तरीके से एक गांव का बंदा, किस तरीके से एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का अगर दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल मैन बन सकता है, तो आप क्यों नहीं दोस्त, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं गरीब घर से हूं, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अच्छा डिग्री, मैं अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, अगर ये है दोस्त, आप स्टीव जॉब्स के बारे में सोचिए, उनका बायोग्राफी पढ़िए, आपको पता चलेगा जिस बंदे के पास खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, उस बंदा किस तरीके से अपना जिंदगी को गुजरा हुआ किया था, और आज दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड बना के खड़ा है जो कि एप्पल ब्रांड है। दोस्त, जब आप अपने आप को इसी तरीके से सहारा लेने लग जाओगे ना, अपने आप से क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा, आप नोट डाउन करते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, ये आपका सॉल्यूशन और आपका आंसर, आप खुद क्वेश्चन और आंसर आप लिखते जाओ। जब आप लिखते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर से आएगा कि आप कितने टाइम उसमें दे सकते हो। ये फोर्थ आता है कि यूज 80% ऑफ योर टाइम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। फोर्थ है यूज 80% ऑफ योर टाइम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। आप अपना जीवन का, आप अपना दिन का पूरा मींस 80% टाइम आपको उसमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालने में जो बनाना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं दोस्त, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। देखिए दोस्त, जब अपना जीवन का आप जब 15 से 16 आवर्स आप अपना दिन का बिताने लग जाओगे, तो इसका मीन्स क्या है, कोई बंदा कुछ चीज पाने के लिए अपना जीवन का, अपना मन धन तन से वो लग गया है, तो मीन्स क्या है, उसका जीत सुनिश्चित है। मीन्स उसी टाइम पे ये शाहरुख खान साहब का ये बात को याद आता है कि उन्होंने कहा, कहते हैं अगर कोई बंदा किसी चीज को शिद्दत से चाहता है तो पूरे कायनात उसको मिलाने की साजिश करती है। दोस्त, यही करेक्ट है, ये बहुत बड़ा थॉट्स है। अगर आप किसी चीज को अपना शिद्दत से चाहो तो डेफिनेटली दोस्त आपका जीत आपका ही है, आपका सुनिश्चित है। दोस्त, उसी टाइम पे अगर सबके दुनिया में सबसे बड़ा कोई फ्रेंड होगा, आपका ब्रेन ही होगा, आपका ब्रेन ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होगा। आपका ब्रेन को यूटिलाइज करिए, यूज योर क्रिएटिविटी। सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, there will be more problems. If you focus on the solution, there will be more opportunities. So my dear friend, use your creativity and go ahead. Definitely you will get the solution and definitely you will get the result. So my dear friend, और आता है कि 5 जब आता है, 5 में क्या होता है कि 5 जब आपका प्रॉब्लम भी निकल गया, सॉल्यूशन भी आप करने के लिए कोशिश करो, बट वो बहुत भी बड़ा सॉल्यूशन है, आप कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, यह है फिफ्थ ऑप्शन है, ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पीसेस। आप अपना प्रॉब्लम को छोटा छोटा हिस्सा में डिवाइड कर दो, आप अपना प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे। जब आपको लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम इसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं कर, तो आप क्या करिए, जिस तरीके से हम कोई मैथ का एक्सप्रेशन करते हैं, एक मैथ जितना बड़ा एक्सप्रेशन होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन भी इसी तरीके से है। अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जब सॉल्व करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सॉल्यूशन आपका सामने आ जाएगा, और सॉल्यूशन सब इकट्ठा करके आप उसमें लगा दो, आपका सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम का आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन बन जाएगा। हमारे सर का एक याद आता है, जो भी जब सर कहते थे कि पहले हम जो बचपन में थे तो उसी टाइम सर कहते थे, बेटा ये मैथ करना, ये एक्सप्रेशन करना, बट इजी टू हार्ड में करना। तो दोस्त, यही है हमारे जीवन में, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है हम सबको इजी टू हार्ड करना है, हार्ड से इजी नहीं, इजी टू हार्ड करना है, छोटा छोटा स्टेप लेना है और इजी से हम हार्ड में जाना है। डेफिनेटली दोस्त, तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको निकाल जाएगा। आपको जानना पड़ेगा दोस्त, ये जो प्रॉब्लम है उसका रूट क्या है, उसका रूट क्या है, वो प्रॉब्लम कहां से आया है। आप जब समझ गए ना तो आप उसी टाइम पे आपका सॉल्यूशन निकाल जाएगा। प्रॉब्लम का कोर्स को समझना है, प्रॉब्लम कहां से आया है। दोस्त देखिए, आपको सोचना है ये प्रॉब्लम अगर आपका हाथ में है, दोस्त 100% देने की कोशिश करो। अगर आपका हाथ में है तो 100% देने की कोशिश करो। अगर आपका हाथ में नहीं है कोई चीज तो भगवान के नाम पे छोड़ दो, अल्लाह के नाम पे छोड़ दो, कि वो ही देख लेंगे। अगर ये चीज आपका हाथ में नहीं है, अगर आप पूरे दिन उसमें बिताते जाओगे तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर आंसर आपका हाथ में है, 100% कोशिश करो, दिन रात एक कर दो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। सो दोस्त, ये है, आपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लिया, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में निकाल लिया। आपने लास्ट में आता है मींस लास्ट में ये चीज आता है, फाइंड एन अपॉर्चुनिटीज एंड लर्न लेसन। क्या जो चीज है, क्या उससे आप अपॉर्चुनिटी लिया है या तो आपने किसी ने कुछ चीज सीखा है, उसमें यही आता है। जो दोस्त देखिए, दुनिया में जो कोई भी प्रॉब्लम आया है, जो कोई भी तकलीफ आया है, कुछ ना कुछ लोगों को सिखा के गया है। अभी भी हमारे देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, ये भी जाएगा, कुछ ना कुछ हम सबको सिखा के जाएगा। सो डेफिनेटली दोस्त, ये जो तकलीफ आता है, जो प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम के टाइम पे आपने आपको ये चीज पूछना
क्या मीन्स व्हाट इज अ गुड थिंग आई कैन लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम से हम क्या क्या अच्छा चीज हम जान सकते हैं, क्या अच्छा चीज हम लर्न कर सकते हैं। व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम से हम क्या सीख सकते हैं, और व्हाट आर द मींस हिडन अपॉर्चुनिटीज आई कैन गेट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम से क्या हम हिडन अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। डेफिनेटली दोस्त, अगर इस प्रॉब्लम से आप अपना हिडन अपॉर्चुनिटी को जान सकते हो, डेफिनेटली दोस्त आपका तरह आप दुनिया में सबसे आगे होगे, क्योंकि आपका नाम हिस्ट्री में लिखा रहेगा। क्योंकि यही चीज है, जब दुनिया में जब भी कोई तकलीफ आया था, जब भी कोई प्रॉब्लम आया था, महान लोग अराउंड दुनिया में 95% लोग जो महान लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। ये आपके हाथ में है। आप देख सकते हो आइजैक न्यूटन के बारे में, जिस टाइम पे मिस प्ले ग्रुप हुआ था उसी टाइम पे न्यूटन साहब ने ये निकाला था द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्त यही है, ये टाइम आपका हाथ में है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप अपने आप से पूछिए कि अपने आप से क्या कुछ क्रिएटिविटी निकाल सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो, अपने आप से पूछिए कि आप कुछ सोल्यूशन बिजनेस के बारे में निकाल सकते हो। अगर आप अपने कोई लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, कि आप कोई नया चीज इन्वेंशन कर सकते हो। दोस्त ये चीज सोचिए आपका बारे में। आप स्टूडेंट है तो आप खुद सोचिए किस तरीके से आप अपना क्रिएटिविटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्त, अगर ये 6 टिप्स है, 6 टिप्स अगर अपना जीवन में अपना लोगे दोस्त, बहुत आगे चला जाओगे। दोस्त ये 6 टिप्स को हम रिवाइज करते हैं। देखिए पहला टिप्स ये है, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ इज देयर रियली प्रॉब्लम हियर। ये फर्स्ट है। सेकंड है एक्सेप्ट इट, अगर प्रॉब्लम मिल गया तो एक्सेप्ट करो। थर्ड है आस्क फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगो। फोर्थ है यूज 80% ऑफ योर टाइम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। फोर्थ है। फिफ्थ ये आता है कि मींस फिफ्थ जो है वो अपने आप को मींस ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। एंड सिक्स्थ ये है कि फाइंड एन अपॉर्चुनिटीज एंड लर्न अ लेसन। डेफिनेटली दोस्त ये 6 चीजें अपने जीवन में अप्लाई करो, डेफिनेटली आप हर चीज आप हासिल कर सकते हो, हर प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। देखिए दोस्त, क्या हर किसी का जिंदगी में तकलीफ आता है। हर क्या आपको लगता है चिड़िया का जीवन में कोई तकलीफें नहीं आता है? आपको एक बार सोचना होगा, जब कोई जड़ तूफान आता है तब चिड़िया क्या करती है। आपको ये चीज याद करना होगा, एंड का जो चींटियां हैं क्या उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आता है? दोस्त आपको एक बार सोचना होगा, जब ठंडा का मौसम आता है तो चींटियां क्या करती है। तो यही चीज है दोस्त, भगवान ने हम सबको सबसे फाइनेस्ट क्रिएचर बनाया है, इंसान बना के दुनिया में भेजा है। हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के हम आगे बढ़ना चाहिए। दोस्त यही है। दोस्त ये बात कहते हुए एक बात को याद आता है कि हमारा देश का अब्दुल कलाम साहब ने यह बात कहा था कि ऑल बर्ड फाइंड द शेल्टर एट द टाइम ऑफ रेनिंग बट ईगल फ्लाई अवे टू अवॉइड द रेन। इन दिस वे प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक यू द डिफरेंट। सो माय डियर फ्रेंड, यही है, आपको प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको ओवरकम करना है ये आपके हाथ में है। दोस्त आगे बढ़िए और अपना जीवन को उज्जवल बनाइए। प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नहीं करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, अपना जीवन को आगे बढ़िए। दोस्त मैं फिर से कहता हूं, इफ यू फोकस द प्रॉब्लम देयर विल बी मोर प्रॉब्लम, इफ यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटी। गो अहेड, लिव लाइफ माय डियर फ्रेंड, एंजॉय योर जर्नी, एंजॉय लाइफ। दोस्त कहते कहते ये भी कहते हैं, हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम का समझना नहीं है, कभी भी जिंदगी को प्रॉब्लम समझना नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। आगे बढ़िए दोस्त, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन भी दबा देना ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। दोस्त सबसे जो और भी बात कहते हैं दोस्त, मींस एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय जर्नी, गो अहेड, लिव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।